आई नो, आई अंडरस्टैंड। ये जो लोगों के दिमाग में होता है ना यार, लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यार ये मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा। दैट इज़ नॉट द केस। पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। ये फैक्ट है लाइफ का। लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। एक बार सोचेंगे, देखेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, बाद में निकल जाएंगे वो। दे डोंट थिंक अलॉट अबाउट यू। बट आई डेफिनेटली डू रियलाइज के उनको भी, द पीपल अराउंड मी, माई फ्रेंड्स, माई फैकल्टीज, दे डिड अंडरस्टैंड दैट दिस मैन हैज़ टेकन अ रिस्क एंड ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम्बी फिल्म पॉडकास्ट में हूँ आपका होस्ट पाम्बी, एज यू नोन मी एंड एज यू हर्ड मी। एंड हाँ, फिर से मैंने काफ़ी टाइम बाद अभी पॉडकास्ट निकालने बैठ रहा हूँ मैं। एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका, जो मेरे पॉडकास्ट का पूरा टॉपिक रहेगा बेसिकली, विच इज़ के माई एंटायर पास्ट ईयर, पूरा जो मेरा पिछला साल था, जो मेरे मास्टर्स का पहला पूरा ईयर भी रहा है, उसके साथ साथ हम, सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारे और भी कॉलेज में साथ में इंडिविजुअल्स थे। वी वर ऑल स्टडिंग फॉर अ सर्टिफिकेशन इन पर्टिकुलर विच इज़ CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय EC काउंसिल। अगर तुम सिक्योरिटी के फील्ड में हो या इन जनरल IT में भी हो कुछ सालों से, तो तुमको EC काउंसिल का पता होगा। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उस सर्टिफिकेशन के ऊपर तैयारी के ऊपर काम चल रहा था। एंड दिस सर्टिफिकेशन वॉज अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस। पर्सनली फॉर मी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग राइट। पूरी जर्नी में को एक्सप्लेन करनी है, बिकॉज इट इज़, आई नो फॉर श्योर ये फैसिनेटिंग है, क्योंकि मेरे लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट जर्नी थी टू से द लीस्ट इस पूरे सर्टिफिकेशन के टाइम की। सो या, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, इसका बेसिक फंडा क्या है? तो उसमें यही है कि ये ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं बाय द वे मैं सर्टिफाई हो चुका हूँ CEH। आई एम सर्टिफाइड विद ऐसे, और मैं खाली सर्टिफाई नहीं हुआ हूँ, 96.8% से सर्टिफाई हुआ हूँ। आई डिड माई गॉड डैम बेस्ट। मतलब भाई, बहुत बहुत गंदी मेहनत की है। हमारी जो बुक थी वो 3,300 पेज की थी। मतलब इसकी माँ का साला माइक गिर रहा है। हमारा बुक 3,300 पेज की थी ना। वो मतलब ऐसे नहीं है कि क्रैम बुक थी। ऑब्वियसली पेजेस आधे आधे कई बार खुले एम्प्टी रह जाते थे, उसमें अंदर फोटोज आती थी तो जगह कवर हो जाती थी। बट अगर तुम उसको क्रैम भी कर दो तो भी कम से कम 2,500 पेज तो बनेंगे, या एटलीस्ट 2,000 पेज तो बनेंगे ही। तो पूरा मतलब जर्नी थी पूरी भाई। पूरी बुक एक बार कंप्लीट करने को मेरे को और मेरे फ्रेंड को 6-8 महीने लग गए। हाँ, 6 महीने लग गए मेरे ख्याल से। उसके साथ जो हमारे मैम थे, जो हमको पहले लीड कर रहे थे, वो साथ साथ में उन्होंने बुक भी की थी और उन्होंने लैब्स भी किए थे। तो लैब्स भी 20 मॉड्यूल, मतलब 20 चैप्टर से थे। उसमें से मैंने 12 चैप्टर के लैब्स भी परफॉर्म किए थे, प्रैक्टिस किए थे। लैब्स इज़ बेसिकली द प्रैक्टिकल ऑफ एक्चुअली हैकिंग स्टफ वाला जो चीज़ था, वो भी प्रैक्टिस किए थे, परफॉर्म किए थे। एंड दैट बट दैट इज़ फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। हमारी जो एग्ज़ाम थी, जो हमने ये दी है, इट वॉज अ कम्प्लीटली कंसेप्चुअल एग्ज़ाम। अभी कंसेप्चुअल का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट किए, नहीं। उसमें इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तुमको सिनेरियो बना के देते हैं कि अगर ये है तो तुमको क्या करना चाहिए, एज अ हैकर तुमको क्या करना चाहिए, एंड एज अ सिक्योरिटी पर्सन तुमको क्या करना चाहिए। सो दिस एग्जाम बेसिकली एम्स टू कम्प्लीटली रेडी यू फॉर टू गो इन टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। CH का ओवरऑल गोल ही है कि वो एक एस्पेक्ट नहीं, वो हैकिंग के हर एक एस्पेक्ट को छूना चाहता है, हर एक। उसमें भले वो क्लाउड हो, मतलब वो स्टार्ट तो बेसिक स्टेप से करेगा उसमें, और हर एक एस्पेक्ट को, भले वो वेब का हो, एप्लीकेशन वेब बेस हो, IoT बेस हो, क्लाउड बेस हो, क्रिप्टोग्राफी की बात करनी हो। इट टॉक्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज एवरी एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये एक बेसिक छोटा सा इसका आई गेस मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। इसके ज़्यादा देने बैठूंगा तो उसका मतलब नहीं है, कीप दैट असाइड। मेन थिंग था, ये था सर्टिफिकेशन का बेसिस, और इसको इनिशियली 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, बट इट टुक एन ईयर फॉर अस। ईयर के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, डजेंट मैटर, बट हाँ, उसको साल लग गया क्योंकि हमको साल बाद मौका मिला एग्ज़ाम देने को। एंड व्हेन वी डिड डू इट, वी वर कम्प्लीटली रेडी। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो मैंने जो तैयारी की थी, मैं और मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है हमारे कॉलेज में साथ में रहता है हमारा, डेरिक, हम दोनों ने साथ में उसकी पूरी तैयारी की थी। एंड वी वेंट बनानास विद दिस शिट। एज मैंने पहले भी तुमको बोला, पूरी बुक की थी। बुक के बाद उसके बाहर से जो शॉर्ट नोट्स होते हैं दूसरी वेबसाइट से मिलते हैं, वो लेके प्रिंट करा के वो पूरे के पूरे रीड कर डाले। उसकी शॉर्ट नोट्स साली 100 न 200 पेज की थी उसकी शॉर्ट नोट्स थी, वो भी पूरा का पूरा
अच्छे से समझ लिया पूरा का पूरा, ग्लॉसरी प्रिंट करा के 30 पेज उसको पूरा टाप लिया, फिर बाद में एंड में क्वेश्चन पेपर्स यूडेमी से उठा के उसको प्रैक्टिस किया, एंड वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस किए, कितने वेबसाइट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इट वॉज क्रेजी रियली. But at the end of the day, again, it all worked well for us. मेरा 96.8% से मेरा पास हुआ, डेरिक का आई गेस 97 पॉइंट समथिंग का था, एंड या 125 क्वेश्चंस का था, MCQs टू बी फेयर, 4 घंटे की एग्ज़ाम होती है, एंड आई स्कोर 121, और मेरे साथ जो डेरिक था ही स्कोर्ड 122. सो या, वी डिड इट राइट टू से द लीस्ट, एंड वी आर हैप्पी विद दैट शिट. इनफैक्ट अभी तुमको एक सवाल आ रहा होगा कि इस चीज़ के अंदर मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था, सो वाई डिड आई नॉट टॉक अबाउट इट बिफोर एट अलॉट. तो पहले मैंने बात की थी मेरे पॉडकास्ट में इस चीज़ के बारे में कि आई एम वर्किंग ऑन अ सर्टिफिकेशन, बट वाई आई डिडंट टॉक अबाउट इट इज़ बिकॉज आई वाज स्केर्ड ऑफ फेलिंग. मेरे को मेरी फट रही थी कि अगर अगर आगे जाके फेल हो गया और मैं सबको बताता फिरूँ कि मैं ये कर रहा हूँ और इनमें नहीं हुआ, तो पोपट हो जाएगा ऐसे करके. तो उसकी वजह से मैंने पहले इसके बारे में बात नहीं की थी, बट नाउ दैट इट हैज़ हैपेंड, या इट्स डन. इट वाज फकिंग मैग्निफिशेंट जो भी वर्ड है, वही वर्ड वही है, मैं प्रोनाउंस अजीब कर रहा हूँ. तो हाँ, ये पूरा जर्नी था, एंड इससे ना वो चीज़ मेरे को फील हुई कि जितना तुम सीखो ना, तुमको उतना रियलाइज़ होता है कि सीखने को बहुत कुछ बाकी है. द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज दैट अ लॉट मोर इज़ लेफ्ट टू लर्न, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम एट. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये एज द एग्जाम कंसेप्चुअल बेस्ड था, आई कैनॉट क्वाइट कंसिडर माई सेल्फ a hacker yet. No, I cannot. Obviously, I understand the security concepts. I understand the concept at every given level pretty much जो CH के अंदर थे. I understand that shit. मैं घोट के पी गया हूँ, मैं भी किसी को पढ़ा सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंट लूँ. बट I now at this point understand कि काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, which is why this journey has to continue. And CEH, even though it was a big deal for me, it is a big deal for me, and the ones around me, it still by me is seen as a start, a big start, a magnificent start to be fair, but a very important start, but a start itself. तो ये चीज़ है. आई एम एमिंग टू डू अ लॉट मोर. हाँ, करंटली तो ये सोच रहा हूँ कि अभी टाइम आ चुका है कि जॉब और इंटर्नशिप, मैं प्रेफरेबली जॉब आफ्टर इंटर्नशिप ऐसे करके, कि अभी ऐसा फील होता है कि उसका टाइम आ चुका है. बट आई विल सी वेयर लाइफ लीड्स, बिकॉज मेरे को प्रोफेसर, मतलब नॉन प्रोफेसर नहीं बोल सकता, मेरे को फैकल्टी बनने के भी ऑफर्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एंड आई विल कंसिडर एवरीथिंग. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू फॉर श्योर, तो उसको फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं. बट या, इन शॉर्ट, दिस इज़ व्हाट आई वाज अप टू इन द एंटायर पास्ट ईयर. जो चीज़ 6 महीने में होनी चाहिए थी उसको साल लगा, बट इट वॉज अ गुड थिंग कि उसको साल लगा, बिकॉज उतना ही हम उसको डेप्थ में जा पाए थे. वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, वी डिड व्हाट वाज राइट, एंड ओवरऑल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आई गेस मेंटल स्ट्रगल था. मेंटल स्ट्रगल मोस्ट डेफिनेटली था, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ में दूसरी चीज़ें होती हैं. कीप इन दैट असाइड, बिकॉज वो पर्सनल चीज़ें हैं. कीप इन दोज थिंग्स असाइड. काम के बारे में सोचे ना, तो इसके अंदर जो चैलेंज था ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि डेफिनेटली बैचलर्स की थी, मेरी बैचलर्स काफ़ी अच्छे से हुई है, मेरा हर एक सेमेस्टर डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ है. बट दैट स्टिल वॉज नॉट एनफ. इट मोस्ट डेफिनेटली वॉज नॉट एनफ, विच इज़ वाई कि मेरे को ये फील हुआ कि सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट सर्टिफिकेशन. मैं सलाह उल्लू का पट्टा, मैं बोला कि नहीं यार, सर्टिफिकेशन करना है. बट ऐसा नहीं कि मैं कोई और पहले छोटा सर्टिफिकेशन कर लूँ. मेरे को हुआ कि सीधा बड़ा छलांग ही मारना, मैं पहला सर्टिफिकेशन करूँगा, सीधा बड़ा करूँगा. अभी एंड में थैंकफुली वो हो गया, बट ट्रूथफुली स्पीकिंग इट वॉजंट रियली द बेस्ट आइडिया. वेल, वो हो गया है तो आई गेस इट वॉज अ गुड आइडिया, बट इट वॉजंट द बेस्ट आइडिया, बिकॉज मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा डाउट में रखता था. एंड द टास्क इनिशियली वॉज ह्यूमंगस, इट वॉज जाइनॉर्मस. तो ओवरऑल जो प्रोसेस के अंदर कह सकते हैं जो लर्निंग्स मिली है, लाइफ लर्निंग्स मिली है, टू बी फेयर लाइफ लर्निंग्स वो लाइफ की वजह से हुई है, सर्टिफिकेशन की वजह से नहीं. बट दिस सर्टिफिकेशन gave me a huge sense of responsibility, and the stakes were insanely huge. The stakes were insanely huge. The stakes were because
वाई द स्टेक्स वर इंस्टेंटली ह्यूज फॉर मी, कि मेरे लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये सर्टिफिकेशन का सक्सेस होना, इज़ बिकॉज आई चोज नॉट टू डू अ जॉब. All of my other friends, they are working in jobs, majority of my friends, and they have their path set in many ways. उनका path set है, वो job कर रहे हैं, वो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं. I have no IT working experience. मेरे पास working experience है 2 साल का, लेकिन वो अलग चीज़ है, वो management का था. But I don't have any IT working experience. और मैंने चूज़ किया था कि मैं जॉब नहीं करूँगा. मेरे को एक जॉब मिल चुकी थी, मैं वो जॉब छोड़ दिया था. मेरे को हुआ था कि नहीं, मेरे को स्टडी पहले मेरी स्टडी कंप्लीट करनी है. आई हैव टू गेट माई सर्टिफिकेशन राइट. वो भी सीधा यही बड़ा छलांग लगाना था मेरे को सर्टिफिकेशन को लेके. एंड देन जॉब का मैंने सोचा था. सो द स्टेक्स वर इंसेंटली ह्यूज फॉर मी बिकॉज आई चोज टू डू समथिंग. आई चोज नॉट टू डू समथिंग विच एवरी वन एक्सपेक्टेड मी टू डू एट दैट पॉइंट. एवरी वन क्वेश्चनड मी. वो बोल के क्वेश्चन नहीं किया होगा, बट यू कैन जस्ट फील, आई कुड फील इट एवरीवेयर आई वॉक. पीपल वर लुकिंग एट मी इन अ वे कि ये बंदा ये चीज़ चूज़ कर रहा है. इट्स नॉट लाइक दे डाउटेड मी, दे डिड अंडरस्टैंड मी. आई नो, आई अंडरस्टैंड. ये जो लोगों के दिमाग में होता है ना यार, लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि यार ये मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा. दैट इज़ नॉट द केस. पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट यू. ये फैक्ट है लाइफ का. लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं. एक बार सोचेंगे, देखेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, बाद में निकल जाएंगे. वो दे डोंट थिंक अ लॉट अबाउट यू. बट I definitely do realize कि उनको भी, the people around me, my friends, my faculties, they did understand that this man has taken a risk and he has to prove himself right. And in fact I had to, which is why the stakes were insanely huge for me. पूरा साल निकल गया था. It's not like जैसे मेरा फ्रेंड डेरिक है, वो अमेरिका जाने का उसका प्लान है. So him doing the certification makes complete sense. वो तो बहुत सही है उसके लिए. But me doing a certification while avoiding a job doesn't make a lot of sense. So for me, the stakes were insanely huge. करना था, सक्सेस करना ही पड़ना था. ऊपर से 18,000 भरे थे इसके लिए. 18,000 भी डिस्काउंटेड था, मोर देन 50% डिस्काउंट काइंड ऑफ. आई हैड टू गेट इट राइट. बिसाइड्स दैट और भी फेलियर्स मेरी लाइफ में सेम टाइम पे हुए थे. लूजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, वैसे करके. अदर फेलियर्स, it put me in a situation where I just could not accept other failure. The other failures that I did have in my life, they were not under my control. Those things had to happen, so they did happen. But ये मेरे control में था. And I could not live with the guilt of failing in this one. And thank God that I guess वो जो fear है उसने fuel किया मेरे को. And I kept working, I kept doing it right. और फल मिल गया. Now I'm here at this point. ये हो चुका है. I'm looking forward into the future, more confident than ever. I just need to find the right path, I guess, have a bit of luck, and hopefully get a good start. That is where I'm at right now. Yeah. So that is pretty much it for this podcast. I'll see you in others. Now that I've done this certification, अब मेरे पास ये फ्री टाइम आ चुका है. और अब मेरे को मेरे दिमाग को जो नैरो हो चुका था सिर्फ पढ़ाई को लेकर, उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा. बिकॉज आई हैव अदर एवेन्यूज इन माई लाइफ. आई हैव अदर थिंग्स दैट आई एम गुड एट. दिस इज समथिंग दैट आई कंफर्टेबल विद. स्पीकिंग publicly in any given situation, whether it be in front of hundreds of people or whether it be speaking to a camera, is something that I'm comfortable with. So I'll have to do that. I have to get back to that, because वो भी talents है, उनको भी fuel करना है. So I'm gonna broaden my view and make more podcasts, and in fact work on my music next. So yeah, that's pretty much for this podcast. आगे अपन मिलेंगे फिर. Yes. There's a lot more left to be done, and I'll share. तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, बोय.